this is my first meal. आज जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट आई थिंक आई एम गोना गो बिकॉज गोटा डू व्हाट यू गोटा डू. मतलब बिल्कुल भी मन नहीं है, ज़ीरो मन है जिम जाने का. बट आई थिंक आई विल गो. यस, दैट्स द स्पिरिट. आज जिम बहुत लेट गई थी, दिन में गई हूँ, जस्ट अभी जाके आई हूँ. इट्स 5 PM राइट नाउ एंड बिल्कुल भी मन नहीं था जिम जाने का. बहुत मुश्किल से खुद को पुश करके आई वेंट टू द जिम. ज़ीरो मूड था जिम करने का. देन आई हैड अ गुड वर्कआउट. वहाँ जाके अराउंड 1 आवर का वर्कआउट किया. उसके बाद आई केम बैक. So when I was in the gym, तब ऐसे ही I was going through my phone, तो there was one comment from someone on my YouTube video. मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि बहुत स्कैम वाला कमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कमेंट. सो बस एक चीज़ मैं ऐसी बात करना चाह रही हूँ कि सी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम और एनीथिंग, कुछ भी है, कोई एग्ज़ाम है, कोई कंपटीशन है दूसरे तरह का, कुछ भी XYZ कुछ भी है, आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है. या तो वो स्ट्रैटेजी किसी और से इंस्पायर्ड होती है, या फिर वो स्ट्रैटेजी किसी से इंस्पायर्ड होती है बट उसमें खुद का कुछ इनपुट होता है, और या फिर वो होली सोलली खुद की स्ट्रैटेजी होती है. सो मतलब 2-3 तरह की या 4-5 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, और भी तरह की होती होगी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर. सो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी ज़रूर होती है. सो एक चीज़ तो पक्की है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है. सेकेंड चीज़, व्हेन यू स्टार्ट, सबकी वीकनेसेस अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ्स अलग होती है. सबके वीक सब्जेक्ट अलग होंगे, सबके स्ट्रेंथ अलग होंगे. सेम वैसे इफ़ यू आर इवन प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपटीशन, कोई गेम का, फॉर सम स्पोर्ट कंपटीशन है, उसमें भी आपकी कोई वीकनेस अलग होगी, आपकी कोई स्ट्रेंथ अलग होगी, राइट. सो मतलब नॉर्मली भी मैं शेयर कर रही हूँ बात कि सो इट इज़ ओके टू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी एंड इट इज़ ओके टू टेक योर टाइम. मतलब अपना खुद का प्लान आउट करके टेक उतना टाइम लो, मतलब अपने उस सब्जेक्ट के लिए या अपने उस वीक पॉइंट के लिए जितना आपको सही लगता है, और जो रीजनेबली सही है, रीजनेबल भी है वो टाइम. मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, सपोज पॉलिटी है फॉर एग्जांपल, एंड आपका 3 महीने बाद प्रीलिम्स है, एंड आप बोल रहे हो कि मैं 2 महीने पॉलिटी के लिए लेना चाहता हूँ, बाकी के 1 महीना जो एंड का 1 महीना बचेगा उसमें आई विल प्रिपेयर फॉर सम अदर सब्जेक्ट्स और समथिंग एल्स. वो रीजनेबल टाइम नहीं होगा पॉलिटी के लिए, राइट. सो अपने हिसाब से एक रीज़नेबल टाइम लेना इज़ ओके. आप देखो कितना टाइम बाकी है, आपने कब लिखना है एग्ज़ाम, उसके बाद अपना एक रीज़नेबल टाइम लो. आप कितना उसको दे सकते हो सब्जेक्ट को, उतना दो. अगर आपको लगता है कि इफ़ आई विल गिव 5 आवर्स टू दिस सब्जेक्ट तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगा, तो मत दो 5 आवर्स. इफ यू थिंक मैं 1 घंटा रोज़ का इसको सब्जेक्ट को दूंगा तो मैं बोर नहीं होऊंगा, मैं कर लूँगा इस सब्जेक्ट को. सी एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपने वो सब्जेक्ट कर लिया है सही टाइम होते हुए, है ना. मतलब एंड रिजल्ट मैटर करता है, आपकी स्ट्रैटेजी मैटर करती है, बट इतना नहीं कि आप ये देखो कि अच्छा मैं इस सब्जेक्ट को करने के लिए 15 डेज ले रहा हूँ. 15 डेज तो बहुत ज़्यादा है, ये तो ठीक नहीं साउंड कर रहा. मैं किसी को कैसे बताऊँगा मैं एक सब्जेक्ट को करने के लिए 15 डेज ले रहा हूँ, और मैं UPSC का IAS का एस्पायरेंट हूँ. 15 डेज कौन लेता है एक सब्जेक्ट को लेने में. ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए. टेक योर टाइम, बट टेक योर रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम. ऐसा नहीं कि आप अंधाधुन कुछ भी टाइम ले रहे हैं. सेम वे मैंने एनवायरनमेंट के लिए 10 डेज लिया, बिकॉज मुझे पता था कि मैं मेनली 2 घंटे कर पाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी. एंड ऑनेस्टली मैं उतना भी नहीं कर पाई. 2 आवर्स भी मुझसे अच्छे से नहीं हुआ है एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज आई हेट दिस सब्जेक्ट. अगर हिस्ट्री होती तो शायद मैं कर लेती अच्छे से, बट आई हेट दिस सब्जेक्ट, मुझे नहीं समझ आता. सो आई टुक 10 डेज. मे बी आप उस सेम सब्जेक्ट को 1 हफ्ते में कर लोगे, मे बी आप उस सेम सब्जेक्ट को 1 दिन में कर दोगे, 2 दिन में कर दोगे,
डजेंट मैटर राइट, कौन कितने टाइम में कर रहा है, मतलब बस रीजनेबल होना चाहिए. एंड आई थिंक एनवायरनमेंट के लिए 10 days लेना इज़ प्रिटी रीजनेबल बिकॉज आई एम गोना राइट माई प्रीलिम्स इन 2022. सो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो. अभी इट्स रीजनेबल, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लिया इसको. सेकेंड थिंग, इसको हटा के एक एडवाइस देना चाहूँगी दैट अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो. मतलब ये एग्जांपल दूंगी, इफ़ यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, तो अगर आप उसका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रखोगे तो वो बिल्डिंग पक्का नीचे गिर जाएगी राइट. सो सेम वे व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, और इन दैट केस आप कुछ भी चीज़ की तैयारी करो, एनीथिंग, नॉट दिस एग्जाम, आप कोई स्पोर्ट्स की करो, आप कुछ और एग्जाम की तैयारी करो, एनीथिंग, यू आर डूइंग एनीथिंग ना, उसका बेस अगर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आप अच्छे से उसको कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट अगेन, अगर आपने एनवायरनमेंट में अपना बेस क्लियर नहीं किया है, अगर आपने उस बुक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जो सजेस्टेड चैप्टर्स है या जो सजेस्टेड बुक्स है वो आपने ढंग से नहीं करी, आपने बेस क्लियर नहीं किया है, ये बोल के कि एनवायरनमेंट तो सिर्फ करंट अफेयर्स आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, मैं सिर्फ एक करंट अफेयर्स की बुकलेट खरीद लेता हूँ एनवायरनमेंट की, एंड आई विल जस्ट रीड दैट एनवायरनमेंट की बुकलेट, इतना एनवायरनमेंट ढंग से करने की क्या ज़रूरत है. आप ऐसे सोच के यू विल जस्ट डू द करंट अफेयर्स. मुझे एक बात बताओ, आपने एनवायरनमेंट ही नहीं पढ़ा, अभी वो बुक ही नहीं पढ़ी है, हाउ विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स. जब उसमें कुछ टर्म्स आएंगे जो कि यूजुअली आते हैं, तो उसमें कुछ अलग अलग तरह के टर्म्स आएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, आप उनको कैसे समझोगे. तक मतलब ऐसे करोगे कि बस करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाओ और कुछ नहीं करना, हमने बेस क्लियर नहीं करा. ओके, विद नो ऑफेंस विद एनी वन, मैं बस ये एक नॉर्मली एक बात शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ चैनल, एंड मेरे चैनल का पर्पज़ यही था दैट आई शेयर माई एक्सपीरियंस और माई थाट्स राइट. एंड ऑब्वियसली आई एम ओपन टू दूसरों के एक्सपीरियंसेस ऑल्सो. अगर कोई कमेंट्स में लिख रहा है या दूसरों के थॉट्स के लिए भी आई एम ओपन. इट्स जस्ट एन हेल्दी रिप्लाई टू दैट कॉमेंट, कि मतलब हेल्दी रिप्लाई है, ऐसा कुछ, नो ऑफेंस, सच में नॉर्मली मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मैं बस अपनी साइड ऑफ स्टोरी या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. दैट it's normal to take 10 days for a subject, and मेरे को बेस क्लियर करने का मन है, मुझे इंटरेस्ट भी है कि मैं अपना बेस क्लियर करूं. मुझे सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ के नहीं जाना है एनवायरनमेंट के, बिकॉज मुझे पता है फुलफिलमेंट नहीं फील होगा कि मैं अच्छे से तैयारी करके गई हूँ. मेरे को ऐसा लगेगा मैंने ढंग से नहीं किया. मतलब मेरे पास अभी 1 साल है एग्जाम लिखने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस 1 साल में अपना 100% दूँ. आई डोंट वॉन्ट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. मतलब दैट्स दी होल पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू गिव माई 100%. एंड मैं नहीं चाहती मैं एक बुक को छोड़ दूँ या कोई टॉपिक छोड़ दूँ या कुछ छोड़ दूँ सिर्फ इसलिए कि अभी तक इतने टाइम से यूपीएससी का ट्रेंड हैज़ चेंज्ड. आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रेंड हैज़ चेंज, तो मैं ये चीज़ छोड़ देती हूँ. आई डोंट वांट टू डू दैट. आई जस्ट वॉन्ट टू बी फुल्ली प्रिपेयर्ड कि अगर वो एक नया ट्रेंड बना दे यूपीएससी कोई और क्वेश्चन पूछने का. अभी मैंने लास्ट जब दिया था पेपर, एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, तो ट्रेंड चेंज हुआ था. नॉर्मली इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं. सो प्लीज़ इतना ज़्यादा ट्रेंड पे मत रिलाई करो कि यूपीएससी आजकल क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है. जस्ट प्रिपेयर अच्छे से, अपना पूरा 100% तन मन धन सब लगा के, सब कुछ अपना लगा के फिर प्रिपेयर करो एग्जाम के लिए. That's it. Thank you. One more thing, I am not running short of time. I have 1 year in my hand. देखा जाए तो everyone would say, and ऐसा होना भी चाहिए mindset कि 1 year भी बहुत कम है, होता है नॉर्मली, बट सुपर प्रैक्टिकल होके देखे तो आई हैव एनफ टाइम इन माई हैंड कि मैं सारी रिकमेंडेड बुक्स पढूं. मैं स्टैटिक पार्ट भी किसी का अच्छे से पढूं. अगर उस पार्ट में से सिर्फ एनवायरनमेंट ही पूछा जा रहा है फिर भी मैं स्टैटिक पार्ट पढूं उसका. मे बी उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, डजेंट मैटर यार, मैं एक 300 पेज की बुक पढ़ लूँगी और उससे मेरे वो 2 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, 110% हो जाएंगे. 2 की जगह 5 क्वेश्चन आ गए, 10 क्वेश्चन आ गए, मैं उसको आंसर कर दूंगी एक 300 पेज की बुक पढ़ के, पूरी की पूरी कवर टू कवर, एंड मुझे कुछ मार्क्स मिल जाएंगे. तो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट, बिकॉज 1 मार्क्स से भी लोग रह जाते हैं प्रीलिम्स में, ऐसा आई हैव हर्ड. 1 मार्क्स या 0.25 मार्क्स से भी लोग रह जाते हैं प्रीलिम्स में. सो मेक योर ओन स्ट्रैटेजी. देखो आपके पास कितना टाइम है, मेरे पास अभी है. मैंने लास्ट प्रीलिम 2020 में दिया था, 2021 का मैं स्किप कर रही हूँ, एंड अब 2022 में मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट है. सो आई हैव प्रीटी मच टाइम, 1 साल के आसपास है. सो इट्स ओके, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी. आई एम गोना कवर एवरीथिंग फ्रॉम कवर टू कवर. अगर आपका प्रीलिम्स अभी है, अभी आप देने वाले हैं, तो प्लीज़ अच्छे से स्ट्रैटेजाइज कीजिए, कवर टू कवर मत पढ़िए अगर इतना टाइम नहीं है तो.
यू आर स्मार्ट एनफ, स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाओ. दिस इज माई स्ट्रैटेजी. एनफ मील टाइम. मैं वो बनाता हूँ आपको, क्या? चिकन सैंडविच. नहीं, हाँ, फुल फिलर भी होगा, चिकन प्रोटीन भी आ जाएगा. ऐसे तो खाओगे नहीं आप प्रोटीन. मैं चिकन खा लूँगी ओट्स के साथ साइड में. ऐसे दे दो. खा लोगे? हाँ, ओट्स साइड में दे दो. हाँ. So I'm on diet. Pranav takes care of my meals. He calculates it, weighs it, and then gives it to me. Thank you, Pranav. So this is my meal. Post-workout meal, oats. These are my vitamins. Vitamin E and C and calcium, I guess. ये शक्ल से तो कैल्शियम ही लग रहा है, पता नहीं क्या है. एंड थोड़े से बादाम एंड हेयर. ये क्या मैं बताती हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़. पता नहीं आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, इस पर क्या लिखा है. आई वॉन्ट अ डॉग प्लीज पैंट्स. ये लिखा है इस पर. एक्चुअली ना मैंने सुना है दैट अगर कुछ चाहिए लाइफ में या कुछ गोल है या कुछ भी है तो उसको मैनिफेस्ट करो. सो मैंने आजकल ना मैनिफेस्ट करना शुरू किया है. सो ये मेरा तरीका है मैनिफेस्ट करने का. मैंने इस पे कंटिन्यूसली लिखा है दैट आई वांट अ डॉग, आई वांट अ डॉग, आई वांट अ डॉग. मैं रोज़ लिखती हूँ जब जब मुझे बहुत दिल से मन होता है ना कि मुझे डॉग चाहिए. एंड प्रणव मना करते हैं बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन रीजन्स. अनजेन्युइन रीजन्स भी है उसमें से कुछ. सो मैं ये लिखती हूँ और प्रणव के सामने कर देती हूँ. सो आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट इट. मैनिफेस्टेशन, यू नो. एंड नाउ आई एम गोना एंजॉय दिस मील. ओट्स. एंड इसमें कुछ रेजन्स भी है जो अभी इसमें दिख नहीं रहे हैं. थोड़े से रेजन्स भी है इसके अंदर. आई डोंट नो कहाँ गए है, पर ऐसा मुझे लगता है होने तो चाहिए. ओह शिट, आई थिंक प्रणव रेजिन्स डालना भूल गए. ओह शिट, प्रणव रेजिन्स डालना भूल गए इसमें. यार रेजिन्स के चक्कर में ही तो मैं खा लेती थी. ओह ये रहा है, रेजिन्स है, थैंक गॉड. बहुत यम्मी लगता है ये. सुपर इजी है बनाना. गरम है, गरम है. गरम है, यम्मी है. डू यू थिंक आई हैव लॉस्ट वेट? मतलब स्केल में तो इतना कम हो नहीं रहा, कांस्टेंट हो गया है. पहले स्टार्टिंग में थोड़ा लूज हुआ था, अब पिछले 4-5 दिन से हिल नहीं रहा है. डू यू थिंक आई हैव लॉस्ट वेट? डू यू थिंक आई हैव लॉस्ट वेट? डू यू थिंक आई हैव लॉस्ट वेट? Please say yes, because if you will say no, because if you will say no तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी, और डीमोटिवेट किसी को करना नहीं चाहिए, है ना. हमेशा अगले बंदे को मोटिवेट करो. चाहे उसने वेट लूज़ नहीं भी किया हो ना, तो भी उसके मन की तसल्ली के लिए कमेंट कर दो नीचे किसी के यूट्यूब चैनल पे. तो भी उसके मन की तसल्ली के लिए कमेंट कर दो कि हाँ भाई तूने वेट लूज़ किया है. पता है बहुत तसल्ली मिलती है इससे. मैं 10 मिनट ज़्यादा ट्रेडमिल पे भागूंगी अगर ऐसा कुछ कमेंट आएगा तो. प्लीज़. एनीवे सुनो, मैं ये कह रही थी कि अभी मेहनत कर लो. अभी टाइम सही है मेहनत करने का. अभी अपनी चॉइस से मेहनत कर लो. बिकॉज़ बाद में कोई ज़बरदस्ती करनी पड़ी ना मेहनत, ऊपर कोई मजबूरियाँ आ गई फिर करनी पड़ रही है मेहनत, तब मज़ा नहीं आएगा. अभी कर लो मेहनत, अपनी मर्ज़ी से कर लो मेहनत. अभी टाइम है तुम्हारे पास, समझे. सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, जिस मर्ज़ी फील्ड में मेहनत कर लो. सो आई एम बैडली क्रेविंग मम्मी के हाथ की दाल राइट नाउ. सो आई एम जस्ट गोना गो डाउनस्टेयर्स एंड मैं दाल बनाऊंगी जैसे मम्मी बनाते हैं वैसे, एंड साथ में 2 रोटी खाऊंगी. ये लेट्स गो.
प्रणव भी चल रहा है मेरे साथ नीचे। चलो, बिकॉज प्रणव मुझे किचन में थोड़ी सी हेल्प करेगी। हाँ जी माँ, दाल। Are you gonna eat food? आप दाल खा रहे हो? Yes, 2 rotis with dal. एक बार दाल बन गई, बनने वाली है। फिर दाल टेस्ट करूँगा, फिर बताऊँगा। दाल तो अच्छी बनेगी। मतलब यार मैं एक्चुअली फिर उस आफ्टर इफेक्ट्स के बाद सोच रहा हूँ पहले से ही कि अगर ऐसी दाल हुई तो मैं ऐसे खाऊंगा तो वो टेस्ट लगेगा। तो आई हैव टू लुक ऑल एस्पेक्ट्स, क्योंकि मैं चूर के खाता हूँ, तो चूर के खाने अब मैं घी तो डाल नहीं पाऊँगा उसमें, तो दाल का टेस्ट भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड, ओके, फाइन। Let's दाल बन टेस्टी कितने- बनती है मेरे हाथ की। कितने बन देखो मैंने उसमें सामान तो जो मम्मी डालती है वो डाला है, पर बन वैसे रही है जैसे पापा बनाते हैं। जैसे मतलब पापा उसको सीटी नहीं देते ना, पहले उसको उबालते रहते हैं। चलो एनीवे आप ऐसा करो, जब बन जाए ना फिर बताना मेरे को। बहुत गंभीर डिस्कशन के बाद बनने मैंने कितनी देर में सैनी ने बनेगी? कहा है कि मैं पहले टेस्ट करूँगा। कित ये हमारी टेबल पे ना इस तरह के फ्रूट भी पड़े रहते हैं, इसे खा नहीं सकते। सारे फ्रूट्स है देखो। सुपर हैप्पी बिकॉज मेरा जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था उस पर व्यूज़ थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। हैप्पी। हमने दाल और रोटी खा ली है। पहले सोच लो दाल रोटी खाएगी कि चावल खाएगी? दाल रोटी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यस, थी ना टेस्टी? इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, वैसे इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। क्यों? सुपर टेस्टी दाल रोटी खाई है हमने। ऐसे क्यों किया? आप मेरी स्माइल से मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हो क्या? दिखाओ आपका खाली बाउल, देखना पूरा चट्ट कर दिया, इतनी टेस्टी बनी थी दाल। हमने अर्शुल को किया अंडर एस्टिमेट और हमने बोला कि टेस्ट करके खाएंगे, पर हमने बिना टेस्ट करके खा लिया, रिस्क ले लिया और रिस्क में कामयाब रहे। या बिकॉज ऐसे रिस्क ले लेने चाहिए। या बिकॉज हर्षल कुक्स नाइस फूड। she cooks superb.